जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व कर लिया है और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कर लिए थे। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। उसके बाद जो बचे वाले जो टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 जो कि मैंने अभी बोला है कि ये हमारे लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, लेसन नंबर 9 जो है वो मैं इस वीडियो के बाद रिकॉर्ड करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा जो कि आपको जल्दी से जल्द यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में हम स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में हम स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 8, ठीक है, मतलब ये जो हमारा साल है स्टैंडर्ड 8 वाला, 8वीं वाला जो साल है, इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो कि था पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह से सिमिलर है। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होते हैं उसी को अगर हम क्लोज कर दें, ठीक है, दो और पैरेलल लाइंस है तो वो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में जब उन्होंने खुद ही बोला, देखो ये पैरेलल वर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी कोई साइड्स दिए होंगे, जो भी कोई अपोजिट पेयर्स बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे जैसे आप फिगर को देख पा रहे हो, ये जो साइड है ए बी हमारा, ये पैरेलल है किससे, डीसी से। और सिमिलरली ये जो साइड है बीसी, ये पैरेलल है किससे, एडी से। इसका मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये AD और BC अगर आप इन दोनों को कितना भी एक्सटेंड कर लो तो भी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये सिमिलरली अगर आपके घर में आपकी कोई बहन है, ठीक है, आपकी कोई बहन है या फिर जो भी कोई लड़कियां देख रही है इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये सभी मेरे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिनको सिस्टर्स है, मतलब जो भी लड़के अभी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो भी लड़के हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो उनके लिए एक बेहतर एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, आपके घर में जितने भी लेडीज़ होंगे, ठीक है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, या फिर घर में कोई भी रिलेटिव ले लो। ठीक है, मैं स्पेशली लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेलल लाइन जो होते हैं ये नेवर एंडिंग होते हैं। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर लाइन को मैं लाइन बोल दूँ तो वो नॉन एंडिंग होते हैं। ठीक है, वो नेवर एंडिंग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नेवर इंटरसेक्टिंग होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये दो मेरे क्या है, ये दो मेरे पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक लाइन L है और दूसरी लाइन M है। ये क्या है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अभी देखो एग्जाम्पल को मैं रिलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन होता है, ठीक है, फैमिली फंक्शन हो, ठीक, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो जितने भी भाई लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने बहन से जाके पूछ लो, या फिर आपके घर में हुआ होगा। ठीक है, आपके घर में हुआ होगा ये सब। कभी भी आप पूछोगे अपनी बहन को, ठीक है, फंक्शन है, तो वो पहले एक ही बात बोलेगी, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट अगर आप उनका कबर्ड जाके देखोगे तो वो पूरा कपड़ों से भरा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, घर में कितने भी कपड़े रहे फिर भी फंक्शन आने के बाद उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। और उसमें भी एक अजीब बात है, पहनने के लिए वो बोलते हैं कपड़े नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, बट जब वो रेडी होने के लिए बैठते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब ये कौन सी चीज़ है, ये आज तक मुझे भी नहीं पता चली। वो पहले तो बोलते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, और जब रेडी होते हैं, वो जब तैयार होते हैं, तब 1-1.5 घंटा कैसे लगता है, ये आज तक मुझे पता नहीं चला है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में हमने समझ लिया, बट हमें एक्चुअली समझना था पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में क्या बोला है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल, मैंने जो बोला था वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। मतलब कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कि ये फिगर मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ पे फिगर का नाम क्या दिया है, ABCD। ठीक है, तो इस
फिगर में, इस फिगर में ये जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, ए बी के अपोजिट कौन सी है, डी सी है, ठीक है, और बी सी के अपोजिट कौन सी है, ए डी है। तो ये अपोजिट साइड जो है, ये अपोजिट साइड जो है ये क्या है, ये पैरेलल, ये अपोजिट साइड क्या है, ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज में भी वैसे ही दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो होते हैं, ठीक है, अभी ब्लैक कलर के मार्कर से मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायगोनल निकाल दिया हमने एक, और ये होगी दूसरी। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है हमारा ओ, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस होगा बी ओ से लेके डी ओ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उसका लेंथ सेम रहेगा। सिमिलरली ए ओ से लेके सी ओ तक का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। एक लाइन को दूसरी लाइन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम ये भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसमें एक ही पेयर होती है, एक ही पेयर ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है। एक ही पेयर होती है साइड की जिसमें क्या होती है, वो पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या दिया है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, if only one pair, ठीक है, if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel then it is called a trapezium, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलैटरल की कोई भी एक ही पेयर अपोजिट साइड्स की कोई भी एक ही पेयर अगर पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, बट उसमें एक ही प्रॉपर्टीज याद रखो, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई और डब्ल्यू जेड पैरेलल है किससे, डब्ल्यू जेड से। अगर डब्ल्यू जेड से पैरेलल है तो देखो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होंगे, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। अगर हम डब्ल्यू जेड अगर हम डब्ल्यू जेड और एक्स वाई को बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये मेरा डब्ल्यू एक्स यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा जेड वाई क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब इन दो एंगल का जो मेजरमेंट होता है, उनका अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सप्लीमेंट्री मिलेगा। इसका मतलब उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल नहीं लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमेशा याद रखो, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है इनका सम। और मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से 180 डिग्री ही होता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो, ठीक है। कौन सा एंगल, ये दो एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा। और इसमें एक और बात है, ठीक है, कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है काइट। यहाँ पे मैंने काइट का फिगर नहीं निकाला है, ठीक है, तो काइट का फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बुक में जो दिया है वही फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी काइट, ठीक है। आप जो पतंग उड़ाते हो उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी, और बीच में दिया है यहाँ पे ई, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या बोला है काइट में, इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन द क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड अ काइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलर है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा, हमारे लिए
काइट बन जाएगा। वो क्या क्या बन जाएगा, हमारे लिए काइट बन जाएगा। ठीक है, आप जो अभी पतंग उड़ाने वाले हो जनवरी महीना आने में, मकर संक्रांति में, तो वही है ये काइट। ठीक है, वही है ये काइट। ठीक है, तो मकर संक्रांति में खूब पतंग उड़ाओ, खूब मज़े करो। ठीक है, बट जब भी आप रूफ के ऊपर चढ़ते हो, अपने टेरिस के ऊपर चढ़ते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जब भी आप पतंग उड़ाओगे तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो भी कुछ आपको एंजॉयमेंट करना है तो उसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगले साल आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक आपको स्टेप्स क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का स्टेप आएगा, आपका ग्रेजुएशन का स्टेप आएगा, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप होता है। ठीक है, तो जब ये काइट उड़ाओगे तो बहुत ध्यान से उड़ाना और अपने सेफ्टी का पहले ध्यान रखना। ठीक है, ताकि बहुत, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि कोई बच्चा अपने 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया टेरिस से, कोई 10th फ्लोर से नीचे गिर गया टेरिस से। तो इसके लिए बहुत ध्यान से पतंग उड़ाओ, एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट बहुत अच्छा होता है। मोबाइल में गेम खेलने से अच्छा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करो। ठीक है, आप कबड्डी खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप अभी से आप जिम भी जा सकते हो। ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर घर वाले बोलते हैं मत जाओ तो उनको बोलो कि ये फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आप पेरेंट्स के सामने ये बोलोगे कि मुझे जिम जाना है, अगर वो बोलते हैं इस एज में नहीं, तो उनको बोलो मोबाइल दे दो। ठीक है, तो मोबाइल देने की जगह वो आपको जिम भेज देंगे। ठीक है, तो मोबाइल की एडिक्शन अगर छोड़नी होगी तो आपको कोई दूसरी अच्छी एडिक्शन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हम अभी जानते हैं काइट के बारे में। ठीक है, काइट में क्या बोला था मैंने, ठीक है, डेफिनेशन समझा जी थी। अभी इसके दो प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हम जान लेते हैं। वहाँ पे क्या बोला है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कोई भी दो पेयर, अभी देखो ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ये एंगल्स के बारे में बोल रहा है क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स बोला है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। इन दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे ए बी और बी सी का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, ये तीनों समझा दिए। उसके बाद मकर संक्रांति में सेफ्टी कैसे रखनी है, ठीक है, या फिर मोबाइल की एडिक्शन कैसे छुड़ानी है, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3। प्रैक्टिस सेट 8.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। ठीक है, तो सपोज हम क्या करते हैं, हमारे समझने के लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते A B C D, और उन्होंने क्या बुलाया है कि मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स उन्होंने दिया है, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स उन्होंने दिया है। ठीक है, तो उनका क्या करना है, हमें एक्चुअल में मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना मेजरमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान के चलते कि एंगल ए का मेजरमेंट दिया है और एंगल सी का। ठीक है, अपोजिट एंगल्स बोला है। ठीक है, अपोजिट एंगल बोला है, तो ए के अपोजिट में सी है या फिर बी के अपोजिट में डी है। ठीक है, आप बी और डी भी ले सकते हो। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि ए और सी ही लेना है। ठीक है, ये हमने हमारे समझने के लिए लिया है। ठीक है, तो एंगल ए का मेजरमेंट मान के चलते हैं कि 3x - 2 है। ठीक है, और एंगल सी का मेजरमेंट है 50 - x डिग्री। ठीक है, और हमें प्रॉपर्टीज पता है पैरेललोग्राम की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, और अगर हम इक्वल लिखेंगे तो हमें इसका मेजरमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख देते। हम बोलते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने ये लिख दिया। हमें पता है कि ABCD का एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, मेंशन किया है। ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम
आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, हो जाएगा ये 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3x माइनस 2 उधर चला जाएगा और माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x इज इक्वल टू, माइनस 2 को उधर भेज दो तो ये 50 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। 3x प्लस एक्स होता है 4x, तो यहाँ पे लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 2 होता है 52, ठीक है। 4 उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 52 डिवाइडेड बाय 4, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। 13 4 होता है 52, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो आप 52/4 ये करके देख सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी ये देखो, ये x की वैल्यू है, ये किसी एंगल का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे कि मेजरमेंट, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या है 3x माइनस 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 डिग्री है, ठीक है, इसलिए उन्होंने डिग्री लिया। तो 3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे यहाँ पे 13 और ये -2, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 13 3 होता है 39 -2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। देखो क्योंकि 50 माइनस 13 करो तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में लिखा है कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि उसको ये एक प्रैक्टिस सेट 8.3 का वीडियो भी चाहिए था, तो थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, ठीक है। शायद शिवानी नाम है उस लड़की का, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8.3 के लिए। सो थैंक यू सो मच। और इसी की तरह थोड़ी सी डेयरिंग करके आप भी कमेंट करते जाओ। आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, उस टॉपिक पे आपको 1 वीक के अंदर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, जैसे मोबाइल का एडिक्शन, किसी ने मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोबाइल से हम एडिक्टेड हो चुके हैं, बिना मोबाइल के हमारा टाइम नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक हो, जैसे मोबाइल का एडिक्शन आपको छोड़ना है, ठीक है। या फिर बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ठीक है। पहली बात तो पढ़ाई में मन लगाने वाला कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बुक हाथ में लेके बैठो तो भी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। बस 5 मिनट के लिए बुक हाथ में लेके बैठना पड़ता है, ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। तो इस ऐसे कोई भी टॉपिक हो, जैसे एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ऐसे बोला भी था, ठीक है, कि एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, वो माइंड मैनेजमेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है और उसको कितना टाइम देना है, ठीक है। तो उसको टाइम नहीं, उसको माइंड मैनेजमेंट कहो आप, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट उसके बाद की बात है, ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है सर, राइटिंग स्पीड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं उसके ऊपर कुछ आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सोल्यूशन चाहिए इसके ऊपर, तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जैसे शिवानी ने किया है, ठीक है। उसी तरह आप भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट को यहाँ पे पर्सनली लिया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सब होने के बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, जो भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए तो उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। तो वो सॉल्व करने से पहले अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर ऑफ ए पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो भी क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसका आंसर भी आपको लिख के देने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फिगर है, किसकी है, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम के सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज जान लो, क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले, ठीक है। जैसे आप अपने सिस्टर को हेल्प करते हो, ठीक है, उनका मेकअप करने में, सच में करते हो या नहीं ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हेल्प लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम वाला है, ठीक है, नेवर एंडिंग शॉपिंग वाला,
ठीक है। तो अभी उसको सॉल्व करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उनके शॉपिंग का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे मत पूछे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इफ़ लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कितना होगा। तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड, तो डब्ल्यू जेड कहाँ पे, देखो लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड यहाँ पे कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है एक्स वाई कितना होगा, अरे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। इसके आगे आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते, मतलब वो रीजन लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ वाई जेड, ठीक है, लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू कितना है 8.2 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वाई जेड कहाँ पे दिया है, देखो ये है वाई, ये है जेड, एक्स डब्ल्यू अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना भैया, तो लिख दो कि देयरफॉर लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू दिया है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा 8.2 सेंटीमीटर, क्या है अपोजिट साइज, ठीक है। यहाँ पे जगह मिलती, ये सेम रीजन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले इसमें, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोला है, लेंथ ऑफ ओ एक्स, लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है। सो लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओ एक्स कहाँ पे है, ठीक है, ओ एक्स ये दिया है 2.5, तो ओ जेड बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि लेंथ ऑफ ओ एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला है, डब्ल्यू ओ, लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डब्ल्यू ओ कहाँ पर दिया है, देखो ये डब्ल्यू ओ है, ये कितना है 3.3 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, अरे बाइसेक्ट होता है, मतलब ये जितना है उतना ही है, इसका मतलब इसमें इसको ऐड करेंगे 3.3 को 3.3 में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ, तो 2 इंटू करेंगे 3.3 इज इक्वल टू होगा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये रीजन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह है फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ वाला एंगल के बारे में है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू भी दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल देखो कहाँ पर दिया है, ठीक है, उसके बाद ही हमें पता है डब्ल्यू जेड वाई कहाँ पर है, डब्ल्यू जेड वाई ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री है। फाइंड क्या करना है डब्ल्यू एक्स वाई अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे आपको ये वाला रीजन लिखना है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू
जेड, ठीक है। तो इसका आंसर देखो एक्स डब्ल्यू जेड कहाँ पर है, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है। ये दोनों एंगल जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री में से इसका माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी ये आपको फाइंड आउट करना है और आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जो भी प्रॉब्लम आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक रफ फिगर, ठीक है। कैसे भी बनाओ पर रफ फिगर बनाओ, जो कि किसका होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम का, ठीक है। पैरेललोग्राम हमें पता है, तो पैरेललोग्राम का एक रफ फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो ये सपोज ये पैरेललोग्राम का एक रफ फिगर है, ठीक है। अभी देखो BC का लेंथ 7 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यह मान के चलते कि ये क्या है, ये BC है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देंगे सीक्वेंस में ABC और ये हो जाएगा D, ठीक है। अब ये जो एंगल है, एंगल ABC, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो एंगल ABC जो है वो एक्यूट एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल यहाँ पे कौन सा है, तो ये वाला है एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल ABC यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये है अपना 40 डिग्री, ठीक है। अगर ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑब्टूस एंगल है, ये ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, ये हो सकता है 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, ये 90 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एंगल 40 डिग्री होगा, यहाँ पे आप 40 डिग्री मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एंगल कैसे मेजर करना है ये आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है और प्रैक्टिस सेट 8.1 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है BC, तो हम मान के चलते हैं 7 सेंटीमीटर का लाइन एक ड्रॉ करो, स्केल से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है BC, ठीक है। यहाँ पे हमने AB का लेंथ ने लिखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दो ही लेंथ दिए है, ठीक है, और दो ही लेंथ काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट B के ऊपर अपना प्रोट्रैक्टर रखो, ठीक है। उसके बाद लाइन किस साइड में, इस साइड में है ना, तो इस साइड से 40 डिग्री काउंट करो, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40 डिग्री। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो 40 डिग्री का, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे तो देख लेता हूँ, नहीं बराबर है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो और थोड़ा सा बड़ा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो समझो ये 40 डिग्री का एक लाइन है, ठीक है। अभी यहाँ से कैसे एंगल निकालेंगे, अगर ये 40 डिग्री है तो 40 डिग्री में कितना ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 140 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 0 से काउंट करो, ठीक है। 0, 10, 20 एंड 90 आ गया, 100, 110, 120, 130 और 140, ठीक है। तो 140 डिग्री के ऊपर, मतलब इस साइड से 40 और इस साइड से, ओरिजिनल साइड से 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। या फिर एक और मेथड है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का राउंडर में डिस्टेंस लो अपने, ठीक है, कंपास में, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। पॉइंट B से क्या करो, एक आर्क मार्क करो, ठीक है, कितना, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करो जो इस लाइन को कट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया 140 डिग्री लेना है तो क्या कर सकते हो, ये जो 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यही लेने का, ठीक है, यही लेंगे राउंडर में, और उसके बाद इस पॉइंट पे रखने के बाद इस आर्क को कट करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे ही कट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उन दो पॉइंट्स को, ये हो गया अपना पॉइंट कौन सा, ये A है और ये कौन सा, ये D है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पैरेललोग्राम एक्यूरेट बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आपका भी पैरेललोग्राम एक्यूरेट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये कितना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल कितना है, ये 40 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये आर्क 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये आर्क 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है उसको आप डार्क कर दो, ठीक है, बाकी का आप ये फेंट ही रहने दो, यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल इज 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज, ठीक है। मैंने आपको ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी गलत बताई थी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल जो होता है स्पेशली ट्रेपेजियम, ठीक है, उसके किसी भी एंगल का मेजरमेंट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सभी एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है 1 2 3 4 रेशियो दिया है और यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअली ट्रेपेजियम आता है, इसलिए मैंने वो आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि ट्रेपेजियम में कौन से अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल आता है, तो वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये मैंने क्लियर कर दिया है प्रॉपर्टी एक, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। देखो 4 एंगल दिए, एक एंगल है A1, एक दूसरा एंगल है 2, तीसरा एंगल है 3, चौथा एंगल है 4, ठीक है। तो इनका रेशियो दिया है, तो हम मान के चलते हैं पहला एंगल x है। लेट द एंगल्स बी, 1 को लेंगे x तो 2 हो जाएगा हमारा 2x, 3 हो जाएगा हमारा 3x, 4 हो जाएगा हमारा 4x। लेट द एंगल बी x, 2x, 3x एंड 4x। अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये A B C D मान के चलते। अभी ये हो जाएगा हमारा x पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, इसको लेंगे 3x और इसको लेंगे 4x। मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल A B C और D हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की सम कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो इस हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अभी इसका टोटल करो, तो 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। तो 10 उधर चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36, ठीक है, ठीक है। 36 डिग्री मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना आया, 36 डिग्री, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना है, 36 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी फाइंड आउट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, ये दिया है 2x, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 36, ठीक है। ये आ जाएगा 72 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 3 होता है 108, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। और लास्ट में जो बचा है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 144 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया। अभी उन्होंने क्या बोला है, किधर गया, हाँ, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। अब देखो इस चारों एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ईच एंगल इज ऑफ डिफरेंट मेजर therefore given नहीं बोल सकते, therefore this quadrilateral is a trapezium, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो हमने राइट विथ रीजन लिखा है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, और सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन मैं आपको करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं डाटा क्या दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC। ठीक है, ये जो BARC है थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा। ठीक है, ये जो BARC, ये जो लेटर्स है, 4 लेटर BARC। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जिसको अगर मैं एक्सपांड करूँ या फिर जिसका मैं पूरा फुल फॉर्म लिखूँ तो ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेस किया जाता है। ठीक है, ये इंडिया के बहुत बड़े टॉप के साइंटिस्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इंडिया के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंडिया के बहुत बहुत अच्छे लोग, ठीक है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, ये आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सैलरी जितनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितना कि रिसर्च इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो नए नए इन्वेंशन होते हैं, ठीक है, तो कुछ इन्वेंशन यहाँ पे होते हैं, कुछ इन्वेंशन बाहर के कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, बट ये इंडिया में मुंबई में इसका लोकेशन है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये या मुंबई में भी है अपने। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका सेंटर एक मुंबई में है, और कहाँ है मुझे उतना पता नहीं, पर मुंबई में ये पता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो नाम आते हैं इनका मीनिंग क्या है ये भी एक्चुअल में आप फाइंड करते चलो। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के हमें ही काम आने वाला है। ठीक है, देखो अभी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, इसके वैकेंसीज निकलते रहते हैं। ठीक है, तो आपके कोई बड़े भाई या फिर बड़ी बहन है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका एज लिमिट आता है, एज क्राइटेरिया में अगर वो बैठते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए इंजीनियरिंग या फिर साइंस फील्ड से कोई होना चाहिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से कोई होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी नोटिफिकेशन देखना बंद कर दिया है, बट इतना पता है कि इंजीनियरिंग फील्ड वाले इसमें जा सकते हैं, और जिनका साइंस फील्ड है, ठीक है, BSc MSc वाले लोग इसमें जा सकते हैं, या फिर IT फील्ड वाले में कुछ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल BARC हमें ड्रॉ करना है, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नाम दे देते हैं BARC। ठीक है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसमें देखो BA का लेंथ कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर का, कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, और BC का भी लेंथ उतना ही, BC का भी कितना है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ AC, तो AC का पे ये एक देखो डायगोनल है, लेंथ ऑफ AC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AR दिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ AR और CR सेम है, कितना है 5.6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का काम है, एक है राउंडर और दूसरा है हमारा स्केल। ठीक है, राउंडर और स्केल से हम इस पूरे फिगर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, छोटा ही ड्रॉ करता हूँ ताकि मेरे राउंडर में वो लेंथ लेना आसान हो जाएगी। ठीक है, सो BA यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उतना ही डिस्टेंस का, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, पॉइंट B से। पॉइंट B से अगर मैं C तक जाऊँ तो कितना चलना पड़ेगा मुझे, 4.2 चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अभी 4.2, तो ये 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। पॉइंट B के ऊपर राउंडर रखोगे आप, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, बड़ा भी किया तो भी चलता है। ठीक है, अभी देखो इस आर्क के ऊपर मेरा पॉइंट C आने वाला है, पर कहाँ से आने वाला है, देखो पॉइंट A से मैं अगर चलूँ पॉइंट C की तरफ तो कितना 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि 6 सेंटीमीटर लगे हो, और पॉइंट A से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शायद कहीं पे तो भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अभी देखो ये जो पॉइंट मिला है मुझे, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट C। ठीक है, यहाँ से कितना दूर है 4.2, यहाँ से कितना दूर है वो 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपका फिगर कुछ और आ सकता है, मेरा फिगर कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे
आधा ट्रायंगल बन गया। अभी देखो यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया, 5.6 पे एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है 6 से छोटा और 4.2 से बड़ा होगा, तो ये 6 से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो इससे थोड़ा सा छोटा और इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ एक आर्क पॉइंट ए से, ठीक है, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करता हूँ मैं, डार्क कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा अपने को 5.6 सेंटीमीटर, जो कि जिसका नाम है आर, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं आर से, और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देते हैं हम आर से, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, ठीक है, ये है अपना 4.2 सेंटीमीटर, ये है अपना 6 सेंटीमीटर, ये है 5.6 सेंटीमीटर और ये है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस के ऊपर आपको मार्क मिलते हैं, ठीक है। ये गिवन डाटा भी आप सॉल्यूशन में लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा इसलिए मैंने नहीं दिया, पर आप एग्जाम में क्या करते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हो। तो ये पूरा गिवन डेटा आपको यहाँ पे लिखना है, आप गिवन करके लिख दो, गिवन में ये सब पूरा डेटा आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ये फिगर को ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है। देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 3, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो पी क्यू और आर एस का लेंथ कितना है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो सकता है, चांसेस है कि एक तो पैरेललोग्राम है या फिर ट्रेपेजियम है, ठीक है। उसके बाद देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है, 110 डिग्री है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर दिया है 70 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल क्यू और एंगल आर, इन दोनों का सम कितना है, सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर उसके बाद भी उन्होंने बोला इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम विच ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन इज अननेसेसरी, ठीक है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी, तो सबसे सिंपल बात है कि दो लेंथ, ये दो इक्वल लेंथ देने की जरूरत नहीं है, तो मतलब लेंथ ऑफ आर एस अननेसेसरी। उसके बाद अगर मेजरमेंट ऑफ एनी वन एंगल भी अगर दिया है, ठीक है, तो भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कोई एक रफ फिगर, तो रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू का लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर का लेंथ दिया है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद आर एस का लेंथ फिर से दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वली हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू, ये दिया है 110 डिग्री और यहाँ पे दिया है एंगल आर 70 डिग्री। तो अभी इसके बाद हम डायरेक्टली हमारा फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पूरा गिवन डाटा आपको यहाँ पे गिवन में लिखना है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली करता हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने पैरेललोग्राम का कर लिया है शायद एक बार इसी प्रैक्टिस सेट में, फिर से हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा क्यू आर, जिसका लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ 5.6 सेंटीमीटर का एक लेंथ, ठीक है। ये आप ठीक से लिखो, यहाँ पे आपकी लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर, इस लाइन सेगमेंट का नाम है क्यू आर। यहाँ से हमें क्या करना है, एंगल क्यू लेना है हमें 110 डिग्री, ठीक है। डायरेक्टली आर्क तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एंगल क्यू हम मेजर करते हैं, कितना है 110 डिग्री। तो लाइन हमारी इस साइड में, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड से 0 से काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 110 डिग्री, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने 110 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल आर कितना दिया है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं राउंडर रखता हूँ और उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 से काउंट करो आएगा मेजरमेंट, ठीक है। 0, 10, 20, 30, यहाँ पे आ जाएगा 70। तो यहाँ से पॉइंट आर और उस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करो।
अब क्या है, ये थोड़ा सा रफ हो गया, वाइट बोर्ड का प्रॉब्लम यही होता है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर में 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, जो कि यहाँ से कम ही होने वाला 5.6 है, अंदाजे से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है और सिमिलर सेम आर्क आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, पॉइंट आर से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो हमें 2 पॉइंट मिले अभी, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मिले, तो इन दोनों पॉइंट को अभी आप ज्वाइन कर दोगे। ये है आपका एंगल 70 डिग्री, ये है आपका 5.6, ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर। नाम रह गया, यहाँ पे था P, यहाँ पे था PQRS, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जो रफ हो गया उसको फिर से लिखेंगे। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, ये पैरेललोग्राम है, ठीक। तो इसमें आपको कोई भी एक ही साइड अगर दी होती तो भी चलता, ठीक है। ये जो 3.5 दिया है, यहाँ पर भी 3.5 दिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद कोई भी एंगल अगर कोई भी एक ही एंगल दिया होता तो भी हमें चल जाता, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करके 180 से माइनस करके, कोई भी एक एंगल को माइनस करके हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 ख़त्म होता है और इसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी नहीं समझाओ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बोला है कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा तो वो देखो, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जो भी नहीं समझा आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।